बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले मदीना मुनव्वरा के यहूदी कबीला औस और कबीला खजरज के लोगों से ये कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी जाहिर होंगे, उनकी ऐसी ऐसी सिफात होंगी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताया करते थे। समूद को तबाह किया गया, हम भी तुम लोगों को उसी तरह तबाह कर देंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर मुबारक हो गया तो यही यहूद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और साजिशें करने लगे। जब औस और खजरज के लोग इस्लाम के दामन में आ गए तो बाज़ सहाबा ने उन यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, तुम तो हमसे कहा करते थे कि एक नबी जाहिर होने वाले हैं, उनकी ऐसी ऐसी सिफात होंगी, हम उन पर ईमान लाकर तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब जबकि उनका ज़हूर हो गया है तो तुम उन पर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया तक बताया करते थे। कहते हैं कि सहाबा कराम रिजवानुल अलैहिम अजमाइन ने जब ये बात कही तो यहूदियों में सलाम बिन मशकम भी था, यह कबीला बनु नज़ैर के बड़े आदमियों में से था। उसने उनकी ये बात सुनकर कहा, उनमें वो निशानियां नहीं हैं जो हम तुमसे बयान करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 99 नाजिल फरमाई, जिसका तर्जमा यह है, और जब उन्हें किताब पहुंची यानी कुरान जो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है जो पहले से उनके पास है, यानी तौरात, हालांकि उससे पहले वो खुद उस नबी के वसीले से कुफ्फार के खिलाफ अल्लाह से मदद तलब करते थे। फिर वो चीज आ पहुंची जिसको वो खुद जानते पहचानते थे, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत। तो इसका साफ इनकार कर बैठे, बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर। दोस्तों, इस बारे में एक रिवायत में है कि एक रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक बड़े सरदार मालिक बिन सैफ से फरमाया, मैं तुम्हें उस जात की कसम देकर पूछता हूं कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, क्या तौरात में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला मोटे ताजे हैं? हब्बर यानी यहूदी राहब से नफरत करता है क्योंकि तुम भी ऐसे ही मोटे ताजे हो। तुम वो माल खा खा कर मोटे हुए जो तुम्हें यहूदी ला ला कर देते हैं। ये बात सुनकर मालिक बिन सैफ बिगड़ गया और बोल उठा, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान पर कोई चीज नहीं उतारी, गोया इस तरह उसने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात का भी इनकार कर दिया, और ऐसा सिर्फ झंझलाहट की वजह से कहा। दूसरे यहूदी इस पर बिगड़े, उन्होंने उससे कहा, यह हमने तुम्हारे बारे में क्या सुना है? जवाब में उसने कहा, मोहम्मद ने मुझे गुस्सा दिलाया था, बस मैंने गुस्से में ये बात कह दी। कहते हैं कि यहूदियों ने उसकी इस बात को माफ न किया और उसे सरदारी से हटा दिया। उसकी जगह काब बिन अशरफ को अपना सरदार मुकर्रर किया। रिवायत में आता है कि अब यहूदियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे सवालात पूछने की कोशिशें करने लगे जिनके जवाबात उनके ख्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दे सकेंगे। मसलन एक रोज उन्होंने पूछा, ए मोहम्मद, आप हमें बताएं रूह क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के बारे में वही का इंतजार फरमाया। जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है, और ये लोग आपसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। फिर उन्होंने कयामत के बारे में पूछा कि कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, इसका इल्म मेरे रब ही के पास है, उसके वक्त को अल्लाह के सिवा कोई और जाहिर नहीं करेगा। इसी तरह दो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, आप बताइए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को किन बातों की ताकीद फरमाई थी? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, बदकारी न करो, और हक के सिवा यानी शरई कवानीन के सिवा किसी ऐसे शख्स की जान ना लो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है। चोरी मत करो, सहर और जादू टोना करके किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी बादशाह और हाकिम के पास किसी की चुगलखोरी ना करो, सूद का माल न खाओ, घरों में बैठने वाली पाक दामन औरतों पर बहतान न बांधो, और ऐ यहूदियों, तुम पर खास तौर पर यह बात लाजिम है कि हफ्ते के दिन किसी पर ज्यादती ना करो, इसलिए कि यहूदियों का मुतबरक दिन है।
ये 9 हिदायत सुनकर दोनों यहूदी बोले, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने जवाब दिया, हमें डर है अगर हम मुसलमान हो गए तो यहूदी हमें कत्ल कर डालेंगे। दोस्तों, इसी तरह रिवायत में आता है कि 2 यहूदी आलिम मुल्क शाम में रहते थे। उन्हें अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की खबर नहीं हुई थी। दोनों एक मरतबा मदीना मुनव्वरा आए। मदीना मुनव्वरा को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, ये शहर उस नबी के शहर से कितना मिलता जुलता है जो आखिरी जमाने में जाहिर होने वाले हैं। उसके कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके इस शहर मदीना मुनव्वरा में आ चुके हैं। ये खबर मिलने पर दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा, हमें अल्लाह की किताब में से सबसे बड़ी गवाही और शहादत के मुतल्लिक बताइए। दोस्तों, कहते हैं कि उनके सवाल पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनके सामने तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ने उसकी गवाही दी है कि सिवाय उसकी जात के कोई माबूद होने के लायक नहीं, और फरिश्तों ने भी और अहले इल्म ने भी गवाही दी है, और वो इस शान के मालिक हैं कि एतदाल के साथ इंतजाम को कायम रखने वाले हैं। उनके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं। वो जबरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। बिलाशुबा दीन हक और मकबूल अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। कहते हैं कि यह आयत सुनकर दोनों यहूदी इस्लाम ले आए। इसी तरह यहूदियों के एक और बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम हुसैन बिन सलाम था। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उनका ताल्लुक कबीला बनी कैनका से था। जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में रिहाइश पजीर हुए, ये उसी रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जो ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, फौरन समझ गए कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फिर जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना तो फौरन पुकार उठे, मैं गवाही देता हूं कि आप सच्चे हैं और सच्चाई लेकर आए हैं। फिर उनका इस्लामी नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सलाम रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद ये अपने घर गए, अपने इस्लाम लाने की तफसील घर वालों को सुनाई तो वो भी इस्लाम ले आए। चंद यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, आप ये बताएं उस वक्त लोग कहाँ होंगे जब कयामत के दिन जमीन और आसमान की शक्लें तब्दील हो जाएंगी? इस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस वक्त लोग पुल सरात के करीब अंधेरे में होंगे। इसी तरह एक मर्तबा यहूदियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादलों की गरज और कड़क के बारे में पूछा। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उस फरिश्ते की आवाज है जो बादलों का निगरान है। उसके हाथ में आग का एक कोड़ा है, उससे वो बादलों को हाँकता हुआ उस तरफ ले जाता है जहां पहुंचने के लिए अल्लाह ताला का हुक्म होता है। दोस्तों, कहते हैं कि उन यहूदियों में से एक गिरोह मुनाफिकीन का था और ये बात वजाहत से समझ लेने की जरूरत है कि मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम को अरूज हासिल हुआ तो यहूदियों का इक्तदार खत्म हो गया। बहुत से यहूदी इस ख्याल से मुसलमान हो गए कि अब उनकी जानें खतरे में हैं, सो अपनी जानें बचाने के लिए वो झूठ मूठ के मुसलमान हो गए। अब अगरचे कहने को वो मुसलमान थे, लेकिन उनकी हमदर्दियां और मोहब्बतें अब भी यहूदियों के साथ थीं। जाहिर में वो मुसलमान थे, अंदर से वो यहूदी थे। उन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल ने मुनाफिक करार दिया है। उनकी तादाद 300 के करीब थी। उन्हीं मुनाफिकों में अब्दुल्ला इब्ने उबी भी था और ये मुनाफिकों का सरदार था। ये मुनाफिकीन हमेशा इस ताक में रहते थे कि कब और किस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकें। मुसलमानों को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने का कोई मौका ये हाथ से जाने नहीं देते थे और उनकी इन चालों का तज़किरा आगे चलकर आएगा। दोस्तों, यहाँ आपको अब्दुल्ला बिन नबी के बारे में बताते चलें कि इस्लामी तारीख के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अहले मदीना में उसकी हैसियत, असर और मर्तबा सबसे मुमताज थे और हिजरत से कुछ रोज कबल अहले मदीना के तमाम कबाइल ने उसे मुतफिका तौर पर अपना सरदार मुकर्रर कर लिया था और उसकी बाकायदा रस्म ताज पोशी के लिए दिन और जगह भी तय कर ली गई थी। लेकिन ऐन उसी वक्त नबी मोहतरम
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके बेताज बादशाह के तौर पर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अहले मदीना ने अपना पहला मंसूबा तर्क करके अपने तमाम मामलात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द कर दिया। इस सूरत हाल की वजह से अब्दुल्ला बिन उबी के सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाती बुग़्ज़ और अनात पैदा हो गया और वो दिल ही दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलने कुढ़ने लगा, क्योंकि अहले मदीना के तमाम कबाइल की हमदर्दियां शम्मा रसालत के साथ थीं, इसलिए वो उनकी खुलम खुला मुखालफत नहीं कर सकता था। चुनाचे उसने मुनाफकत की राह अपनाई। याद रहे कि अब्दुल्ला बिन उबी ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया और ज़ाहिरी एतबार से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात की पाबंदी शुरू कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ और अनात की आद में जल रहा था। वो जब तक जिंदा रहा उसने इस्लाम की जड़ काटने के लिए यहूदियों और मुशरिकीन मक्का से राब्ते उस्तवार रखे और ग़ज़वा बदर और ओहद में न सिर्फ खुद हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंदर ही अंदर सहाबा को भी जहाद पे जाने से रोकता रहा। यही मुनाफिक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा बिनते अबी बकर पर तोहमत लगाने में भी पेश रहा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी।